Hello my dear students, again welcome back to my YouTube channel. And student, today in this video I want to discuss 5 most important questions about chapter number 15, that is the our environment. You know very well कि our environment का जो chapter है 5 marks की इसकी marking scheme है, 5 marks का question आना ही आना है. So, जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं किया या जिन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा, उनके लिए ये 5 मार्क्स निकालने बहुत आसान है. सिर्फ और सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं और इनमें से ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. ओके, आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है, सिंगल क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के पार्टीशन में भी आ सकता है. तो मैंने यहाँ पे मार्किंग स्कीम लिख रखी है कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. सारे क्वेश्चन आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अबाउट दिस क्वेश्चन एंड वन बाय वन आंसर में मेंशन यहाँ पे करते जाऊंगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. आपको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के अंदर में डिफरेंशिएट बताना है और एग्जांपल देना है. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस which are totally degraded in the soil. वो सारे सब्सटेंस जो हमको प्लांट से मिलते हैं और वापस से ही मिट्टी में मिल जाते हैं, दैट इज द बायोडिग्रेडेबल. लाइक जो भी हमारे प्लांट्स एनिमल वेस्ट होते हैं, वो सारा कुछ जो भी हमारा काउ डंग हो गया या जो भी मैन्योर्स होते हैं या जो भी हमारे हाउस होल्ड डिस्पोजल्स होते हैं, वो सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं. वाइल द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो कि सॉइल में प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाते हैं और बायोमैग्निफिकेशन और फूड चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल. योर आंसर विल मेंशन यार, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डीकंपोजर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे. व्हाट इज डीकंपोजर्स, क्या होते हैं. लिस्ट two decomposers which play important role in the environment. So very easy answer, decomposers are those microorganisms like bacteria and fungi who totally degrade the plants and animal dead parts inside the soil को मिक्स कर देते हैं. और ये क्या करते हैं, हेल्प कैसे करेंगे, एक तरह से एनवायरमेंट क्लींजिंग का भी काम करते हैं, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं. ओके, so this is your answer. You can take a screenshot about the answer, what is the decomposers. Now question number 3, very important question. Why should ozone layer be protected to save the environment. ओजोन लेयर जो होती है वो एनवायरमेंट को सेव करने के लिए क्यों प्रोटेक्टेड है, क्यों जरूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है. और स्कीम की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो 2 मार्क्स में भी इसको पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो यू नो वेरी वेल, जो ओजोन लेयर होती है हमारी, वो क्या करती है, एक तरह से शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है. किससे प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है, जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, उसके प्रोटेक्टिंग शील्ड का काम करती है हमारे पूरे एनवायरमेंट के लिए, जो कि हमको बचाती है बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट से. जैसे स्किन कैंसर हो सकता है अगर यूवी रेज हमारे एनवायरमेंट में डिप्लीट नहीं होगा. तो क्या होगा, हमको स्किन कैंसर हो सकता है, हमको कैटरेक्ट हो सकता है, मीन्स आंखों में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है, हमको जो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, म्यूटेशन फॉर्म हो सकते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं यूवी रेज की वजह से होते हैं. और इस यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है ये ओजोन लेयर. तो यू कैन से ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ इन द एनवायरमेंट. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको आंसर यहाँ पे शो है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बन सकता है. व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जो भी हम पेस्टिसाइड्स या जो भी हम फर्टिलाइजर्स प्लांट में डालते हैं, तो वो प्लांट के थ्रू, सॉइल के थ्रू फूड चेन के अंदर एंटर हो जाता है. ओके, एंड
फूड चेन में एंटर होने के बाद में जब वो फूड चेन ट्रॉफिक लेवल में कन्वर्ट होती है, मीन्स प्रोड्यूसर को खाएंगे कंज्यूमर, कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर, और कंज्यूमर को खाएंगे जो आपके टर्सरी कंज्यूमर। तो जब ये फूड चेन प्रॉपर चलती है तो ये जो पेस्टिसाइड्स है माय डियर स्टूडेंट, ये टोटली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये क्या होंगे, अगर प्रोड्यूसर को खाया है किसी प्राइमरी कंज्यूमर ने और ह्यूमन इज बी द टॉप कंज्यूमर, तो ह्यूमन के अंदर में सबसे ज्यादा केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होगा। ओके, दिस इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो योर आंसर इज मेंशन हियर, यू कैन टेक a screenshot. What is biological magnification? Okay, now क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा ही आता है 5 मार्क्स में भी ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है, तो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। व्हाट इज 10% एनर्जी लॉ? 10% एनर्जी लॉ क्या है ये आपको बताना है, एंड कैलकुलेट एनर्जी बाय द लॉ इन द ईच ट्रॉफिक लेवल। आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी दी होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आपको वहां पर बताना है व्हाट इज 10% एनर्जी लॉ। Your answer is totally mentioned here. You know very well, my dear student, कि जो 10% एनर्जी लॉ होती है, हमको सन से जो एनर्जी मिलती है, सपोज कि सन से हमको 15,000 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है और वो उसका सिर्फ और सिर्फ 10% प्रोड्यूसर इनटेक करेंगे, तो 15,000 का 10% हुआ 150 प्रोड्यूसर ने इनटेक किया और प्रोड्यूसर को खाया एक प्राइमरी कंज्यूमर, मींस सपोज करिए डियर ने खाया, डियर के पास उस 150 की 10% एनर्जी गई, मींस 15% एनर्जी उसके अंदर गई। 15 का फिर वो नेक्स्ट कंज्यूमर ने उसको खाया, मींस टर्सरी कंज्यूमर ने या लैंड ने खाया, तो क्या होगा कि लैंड के पास में कितनी एनर्जी गई, 15 का 10% आपको करना है, दैट इज द 1.5, ठीक है, किलो कैलोरी। तो इस तरह से आपको 10% एनर्जी लॉ को वहां पर डिस्क्राइब करना है। योर आंसर इज मेंशन हियर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट and definitely it is a very important question for your exam. Okay, so my dear student, this is the 5 most important question about chapter number 15 our environment. skip नहीं करना है, बस आपको ये 5 क्वेश्चन पढ़ के चले जाने हैं और आपका ये पूरा आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर है पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब के बारे में आपको जानना है, वो आपको ऑलरेडी पता है, और अबाउट दिस क्वेश्चन। Okay, so I hope this video will be very helpful for your exam. Best of luck for your exam. Thank you so much.